हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में तो हमने विटामिन पर फैट सॉल्युबल विटामिन्स के विषय में देख चुके थे, उसके बारे में समझ चुके थे। आइए हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के विषय में अब देखते हैं इस वीडियो में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है कई प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला है विटामिन B1 थायमिन। इसके सोर्स क्या हैं? होल ग्रेन, वेजिटम, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब फलीदार जैसे पौधे, फलीदार पौधे जैसे दलहनी, दाल, उसके बाद सरसों आदि इत्यादि एटसेट्रा। नट्स, फिश, इनके ये सोर्स हो गए। इनके फंक्शंस क्या है? एसेंशियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़। ये ऊतकों के जो है ग्रोथ एंड रिपेयर में बहुत ही आवश्यक होते हैं। इट एक्ट एज थायमिन पायरोफॉस्फेट इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में कार्य करते हैं। इनकी कमी से डिफिशियंसी सिम्टम जो है विटामिन B1 की कमी से ये बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इनके सोर्स क्या हैं? मिल्क, चीज़, मीट्स, एग्स, लेग्यूम्स, मशरूम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनके सोर्स हो गए। इनके फंक्शंस देखिए, कार्य क्या हैं? इट हेल्प्स इन RBCS प्रोडक्शन। RBC के प्रोडक्शन में, रेड ब्लड कार्पसेल्स के प्रोडक्शन में जो है ये सहायता करते हैं, उत्पादन में। तो इनकी कमी से जो है किलोसिस नामक रोग होता है। किलोसिस ये एक ऐसा रोग है जिसमें होंठ फट जाते हैं, होंठ फटने लगते हैं विटामिन B2 की कमी से। इसे हम येलो एंजाइम भी कहते हैं। आइए विटामिन B3 के विषय में देखते हैं। निकोटिनिक एसिड इसका केमिकल नाम है, निकोटिनिक एसिड। और फिर इसके सोर्स हैं होल ग्रेन्स, नट्स, यीस्ट, लीवर, फिश, मीट, पोल्ट्री। ये इसके जो है सोर्स हो गए। इनके फंक्शंस क्या हैं? इट एक्ट एज NAD एंड NADP इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में NAD एंड NADP के रूप में कार्य करते हैं। NAD का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, निकोटिन एनाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एंड NADP फुल फॉर्म निकोटिन एनाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये इनके फंक्शंस हो गए। इनकी कमी से डिफिशियंसी सिम्टम जो है, इनकी कमी से पेलाग्रा डिजीज़ होता है। पेलाग्रा डिजीज़ ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें मनुष्य जो है अपने शरीर में निएसिन नामक एसिड को, ये पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन नहीं होता है शरीर में, तो इससे पेलाग्रा डिजीज़ होता है। आइए विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। इसके सोर्स क्या हैं? यीस्ट, मिल्क, ग्राउंडनट, टोमेटो, लीवर, मीट, वेजिटम, हनी, एग योक। अंडे का पीला वाला भाग, ये हुआ एग योक। इसके सोर्स हो गए। एंड फंक्शन क्या है इसके? फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये स्किन त्वचा के लिए और बाल के लिए जो है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इट फॉर्म को एंजाइम ए इन क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल में को एंजाइम ए के रूप में कार्य करते हैं। को एंजाइम क्या है? कोएंजाइम एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, जिसके जो है मॉलिकुलर वेट कम होता है, एंड दैट इज़ नॉट प्रोटीन, और ये एक प्रोटीन्स नहीं है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कोएंजाइम A, कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q10। इनके डिफिशियंसी सिम्टम देखिए, इनकी कमी से जो है डर्मेटाइटिस रोग होता है एंड लॉस ऑफ हेयर। डर्मेटाइटिस रोग क्या है? डर्मेटाइटिस रोग त्वचा से संबंधित एक बीमारी है। इस बीमारी से जो है जिस हिस्से पर ये डर्मेटाइटिस रोग होता है, उस हिस्से पर खुजली, जलन, रैशेस, सूजन, लाल निशान, ड्राई स्किन की समस्या हो जाती है उस स्थान पे। आइए विटामिन B6 देखते हैं। विटामिन B6 का जो है केमिकल नेम क्या है? पीरिडॉक्सिन। इसके सोर्स देखिए, होल ग्रेन्स, पीनट्स, बनाना, सोयाबीन, मीट, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके सोर्स हो गए। एंड फिर फंक्शन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन के उपापचय में कार्य करते हैं। एंड इनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स हो गए डर्मेटाइटिस एंड एनीमिया। एनीमिया हो गई रक्त अल्पता, जिसमें खून की कमी हो जाती है। विटामिन B7 बायोटिन। इसके सोर्स क्या हैं? एग योक, मिल्क, नट्स, हनी, लीवर, मीट, फिश एटसेट्रा। ये सभी जो इसके सोर्स हो गए। इसके फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के उपापचय में ये भाग लेते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं उसमें। इनके जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है? पुअर ग्रोथ। इनकी जो है वृद्धि रुक जाती है, मनुष्य में वृद्धि रुक जाती है। लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल की हानि होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगते हैं। वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। हेयर फॉल, बाल टूटने लगते हैं। विटामिन B10 देखते हैं। फोलिक एसिड। तो इसके सोर्स क्या हो गए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड इसके फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBCS। तो रेड ब्लड कार्पसेल्स के जो है फॉर्मेशन में आवश्यक होते हैं। इंक्रीज एपेटाइट, ये भूख को बढ़ाते हैं। एंड इसके जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स हो गए। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है?
मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है कि ये जो है आंत की गड़बड़ी के कारण होता है। यदि आंत में जो है कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आंत जो है फोलिक एसिड और विटामिन B12 को पचा नहीं पाती है। हमारा शरीर फोलिक एसिड और विटामिन B12 को पचा नहीं पाता है। इस कारण भोजन के माध्यम से ये पोषक तत्व तो शरीर के अंदर जाते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण ये पच नहीं पाते हैं, जिससे खून नहीं बनता है, इसलिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आइए हम विटामिन B12 के विषय में देखते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है। इसके सोर्स क्या क्या हैं देखिए। स्पाइरुलिना एंड एल्गेई, एक शैवाल है स्पाइरुलिना। एनिमल सोर्स लीवर, यकृत, मीट, फिश, एग, मिल्क, इसके सोर्स हो गए। एंड फंक्शंस क्या है इसके। आरबीसीएस प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन में ये कार्य करते हैं। एंड डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के संश्लेषण में, डीएनए सिंथेसिस में। इनकी कमी से डिफिशियंसी सिम्टम्स हो गए। परनीशियस एनीमिया होता है इनकी कमी से। परनीशियस एनीमिया क्या होते हैं। ए डिजीज़ इनमें जो है रेड ब्लड सेल्स जो है नहीं बनते हैं। व्हेन द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12, जब शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 का अवशोषित नहीं कर पाती, जिससे रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, और इसी को हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। विटामिन B17 लैटिराइल, इसके सोर्स क्या हो गए। व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास जूस क्या है। जैसे गेहूँ जब बोए जाते हैं तो उसमें से जो हरी पत्तियाँ निकलती हैं, ताज़ी पत्तियाँ जो होती है, उसे हम दूब कहते हैं। उन्हीं को पीस करके ये व्हीट ग्रास जूस तैयार किया जाता है। इनके फंक्शंस क्या हो गए। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ये शो करते हैं ऐसे। कैंसर कैसे होता है, जैसे कि किसी स्थान, जैसे हमारे शरीर की आंकोजीन्स कोशिकाओं की सक्रियता के कारण, एक्टिविटी के कारण हमें ये कैंसर होता है। तो ये आंकोजीन्स सेल्स की एक्टिविटी को जो है डिक्रीज़ करते हैं। बस ये इनकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इनकी यही फंक्शन इसके हो गए। इनके विषय में अभी डिफिशियंसी सिम्टम्स के विषय में ज्ञात नहीं है। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम हो गया। इनके सोर्स क्या क्या हैं। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल, आंवला, गुआवा, टोमेटो, आंवला, ऐसे नींबू, लेमन, ये इत्यादि, ये एक्सेट्रा जैसे। और इनके फंक्शंस हो गए। इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन में ये आवश्यक होते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में आवश्यक होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या है। एंटीबॉडीज़ इज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज़ जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स है जो कि निश्चित लिम्फोसाइट्स द्वारा जो है ये उत्पन्न होते हैं। इट इज़ गुड फॉर बोन्स, टीथ एंड गम, ये जो है मसूड़ों के लिए, दांत के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इट इज़ इंक्रीज इम्यूनी सिस्टम, ये इम्यूनी सिस्टम को जो है, प्रतिरक्षा तंत्र को ये इंक्रीज़ करते हैं। इनकी कमी से डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है। इनकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आने लगते हैं। इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने अन्य सभी के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये ऐसी अच्छी बातें, अच्छे क्वेश्चंस वीडियो में ये सभी उन लोगों को भी पता चल सके। धन्यवाद।